नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाश ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत भाग 4 पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आरओ 2016 की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्रस्तावित है 2020 का, एवं अन्य परीक्षाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है इस समय जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ये बदलता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम बदलता है? ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में संक्रमण कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन ए जो होता है वो संक्रमण को होने से रोकता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये बीटा कोशिका द्वारा होता है। किस कोशिका द्वारा होता है? बीटा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 6, संसद की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? संसद की कार्यवाही जब शुरू होती है तो सर्वप्रथम क्या होता है? प्रश्नकाल। उसका समय क्या उतना होता है? 11 से 12 के बीच। सुबह 11 से बजे से लेकर 12 बजे, 1 घंटे का प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से? तो ये अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा में गणपूर्ति को हम कोरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम में कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना आवश्यक है? तो कुल सदस्य का ये 1/10 भाग होना चाहिए। कितना? कम से कम 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक नियोजन का विषय किस सूची के अंतर्गत है? किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। किसमें? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकारीय आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो यह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 अब हिस्ट्री से है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये सभी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। इस स्क्रीन पर आपके सामने जो है, काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया? तो ये किया था अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1937 में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया? भारत की आज़ादी से पहले की बात हो रही है, 1937 की। तो उस समय 6 प्रांतों में गठन किया था मंत्रिमंडल का कांग्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 19, क्रेटर क्या है? तो क्रेटर ज्वालामुखी के मुख, ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको कहते हैं क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 20, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, अंडमान सागर किसका भाग है? तो यह बंगाल की खाड़ी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्राकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो यह साउथ अफ्रीका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ये जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है, यह है, पूर्व का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका। ओसाका कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पर है ये शहर? जापान में।
फिर जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24, दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो कहलाता है प्रमस्तिष्क। क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 26, ये सभी साइंस के क्वेश्चन है। हिपेरिन का क्या कार्य है? हिपेरिन का कार्य है शरीर में खून को जमने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन का परिवर्तन किस में होता है? तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया जब होती है खाना खाने के बाद शरीर में, तो उसमें जो प्रोटीन होते हैं खाद्य पदार्थों में, उनका परिवर्तन अमीनो अम्ल में हो जाता है, अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 28, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो केवलर, केवलर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, वुड स्प्रिट के नाम से किस पदार्थ को जाना जाता है? तो मेथेनॉल। मेथेनॉल को हम मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नौसादर के नाम से किस रासायनिक यौगिक को जाना जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध जल की प्रकृति क्या है? शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती? उदासीन होता है। ये उदासीन, ना अम्लीय प्रकृति होती है ना क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 32, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस प्रकार की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन किया जाता है। कैसा? कंट्रोल्ड, नियंत्रित विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। CAD का कंप्यूटर के संदर्भ में पूर्ण रूप क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी कंप्यूटर संबंधित है। ओरेकल क्या है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपको सभी मुख्य धातुओं के अयस्क जो है वो रट लेने चाहिए, जैसे लोहे का है, जिंक का है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है, कॉपर का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में है केवलादेव? राजस्थान। केवलादेव पक्षी विहार पूछें अगर, तो वह भी कहाँ है? राजस्थान में ही। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इसमें है, रबी खरीफ की जायद की फसलें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें धान, सोयाबीन, सरसों, कपास। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है वो सही है। सरसों जो है वो रबी सीजन की फसल है, और धान, सोयाबीन, कपास ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कालीकट में स्थित है, केरल में। ठीक है। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी? अलकनंदा नदी के किनारे। नेवेली ताप विद्युत गृह किस राज्य में स्थापित है? तो यह तमिलनाडु में है। किसमें? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची में दर्रे दिए हुए हैं, एक तरफ राज्य है उनसे संबंधित। तो जल हैं, कौन कौन से दर्रों के नाम है इसमें? जेलेपला, पालघाट, माना, शिपकीला, तुजू। तो ये जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, ए का 3 होगा। पालघाट किस में है? केरल में आता है। ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, सी का 1 होगा। शिपकीला दर्रा डी का 5 होगा, हिमाचल प्रदेश में। और ई तुजू दर्रा ये मणिपुर में है, ई का 2 ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अगुलहास धारा किस प्रकार की धारा है? तो ये गर्म जल धारा है एक। कैसी है? गर्म जल धारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेब्राडोर की धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। इस तरह के प्रश्न ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं, सूची सुमेलित करने के लिए दी जाती है। उसमें आपसे कहा जाता है कि सुमेलित कीजिए कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा बुक्स में, जिस किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 45, पर्शिया किस शहर का पुराना नाम है? तो यह ईरान का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का उत्पादन यहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये क्यूबा को चीनी का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राचीन काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है वैशाली। आप जानते हैं कि प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा होती है, तो उसमें से एक महाजनपद जो है वो था वज्जी, तो उसकी राजधानी थी वैशाली।
शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 49, मानसेरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे उनमें से मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में हैं, बाकी किस में है? ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 50 है, चोल वंश के शासन के दौरान जिला को क्या कहा जाता था? जो चोल वंश के शासन के दौरान जो प्रशासनिक इकाई थी उनमें नाडु इकाई एक थी। जिला को क्या कहा जाता था उस समय? नाडु। तो ये 50 क्वेश्चंस पूरे हुए दोस्तों, और आप इनको रट लीजिएगा। इनका रोज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, अभ्यास करते रहें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और IBPS की वैकेंसी क्लर्क की भी आ चुकी हैं, तो आप में से जो भी एलिजिबल हैं एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर उसके लिए अप्लाई कर दें, और IBPS की तैयारी के लिए जो एग्ज़ाम है IBPS के अंतर्गत क्लर्क के RRB PO, उनकी मैथ और रीजनिंग और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।